पिछले बार अब्दुल इमाम साहब का 800 करोड़ का फंड आया, लोगों ने कहा, और जमीन पे कितना उतरा आपको भी पता है। और इस बार का आपको क्या लगता है, इस बार कैसा रहेगा विकास? देखिए इंशाल्लाह इस बार है ना 800 करोड़ से डबल होगा। लेकिन आप भी जानते हैं जब से सरकार दोबारा बनी है, ये दिवालिया हो गई सरकार। और अभी टीचर लोगों को 4-4, 5 महीना की पेंशन नहीं मिली है। 5 महीना बाद अभी ये मिला, भत्ता पेंशन मिला है वो हमारे बुजुर्ग लोगों को। लेकिन हम लोग प्रयासरत है, इंशाल्लाह इससे बेहतर काम हो। उस मंच पे आप भी थे जहाँ सभा जफर साहब जूता मारने की बात कर रहे थे, उनको आप उस बयान को आप कैसे लेते हैं? क्या उस पर आप कोई टिप्पणी करेंगे? देखिए सियासत में ना, सियासत एक दिन का खेल नहीं है और सियासत गुस्से की हालत में नहीं होती है। सियासत सूझबूझ से करना चाहिए। ठीक है, आप विपक्ष में हैं, हमेशा उस विधानसभा का काम ज्यादा हुआ है जहां विपक्ष मजबूत हुआ है। सभा जफर साहब से ठीक है, हम लोग सत्ता में हैं, यहाँ पे विधायक है तो सत्ता विधायक है। आप विपक्ष में है तो आपको हमारी कमियां गिनाना चाहिए, ना कि हमारे ऊपर जूते चप्पल बरसाना चाहिए। आप कमियां गिनाइए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जाहिर सी बात, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होता है वहां ज्यादा काम होता है। आप कोचा धमन चले जाइए, सरवर विधायक है, उसका विपक्ष हम कौन है? मास्टर मुजाहिद है, इधर एसपी है और दीगर नेता है। दुर्गन चले जाइए, उसके विपक्ष हम कौन है? मुसविर साहब है, नईमी साहब है। हर विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, सत्ता पक्ष नेता आवारा हो जाएगा। तो दोस्तों आप कमेंट में लिख सकते हैं, सरफराज साहब वाकई में युवा है, लेकिन उनके बातचीत से मुझे लगता है कि वाकई में ये एक मैच्योर पर्सन है। बाकी दोस्तों जनता की अदालत है, आप लोग भी कमेंट में लिखिए, है ना, बताइए ये नेता आपको कैसा लगा। और दोस्तों इसी प्रकार के और भी पंचायत के जो नेता हैं जो उभर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनका मैं आपको इंटरव्यू दिखाऊंगा, ताकि आप एक नया नेता को भी चुनने का आपको मौका मिले। और ये जिला परिषद संख्या 28 से है सरफराज भाई, और बहुत सारे मुद्दे पर ये खुल करके कुछ नए बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और ये बहुत सारा करने वाले हैं खुलासा जो आप जानना चाहते हैं। आप जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या तैयारी किया है आपने, और आपका विजन क्या है? अगर आप जिला परिषद सदस्य चुने जाते हैं तो उनके बाद आपका क्या काम होगा, आप क्या करने वाले हैं? देखिए मेरी माशाल्लाह तैयारी आज से नहीं है, जब से मैं राजनीति में आया 2019 से, तभी से है। मेरा एक रीज़न था कि हम 21 का चुनाव नहीं लड़ेंगे, 26 का लड़ेंगे, 5 साल पहले। हाँ, दूसरी बात ये कि आपने कहा कि जीत हार जीत अलग जगह है, लेकिन मैं समाज के लिए हमेशा काम करता हूँ, करता रहूँगा। हार गया तब भी, जीत गया तब भी। इलेक्शन का मुद्दा नहीं कि हम समाज का काम जीतने के बाद करेंगे, पहले भी कर सकते हैं, इसलिए हम पहले अभी भी कर रहे हैं। कोई भी समस्या हो, कहीं भी हो, ऐसा नहीं कि आप मेरा 28 में, पूरे बिहार में आपको कहीं भी ज़रूरत हो किसी तरह की, इंशाल्लाह अल्लाह ने थोड़ी कुव्वत दी है, सलाहियत दी है, उसके ज़रिए से मैं आपका काम जहां तक हो सकेगा मैं ज़रूर करूंगा। कुल मिला करके आपका काम है कि सेवा देना, सर्विस देना, लोगों का जो भी समस्या हो उसका निवारण करना। अच्छा, क्या आप अब्दुल इमाम साहब के जो 800 करोड़ का विकास का फंड है उसको आप भुनाएंगे, या अपने सिरे से भी कुछ अलग कर रहे हैं आप? देखिए वो विधानसभा पार्टी बेसिस पे होता है, ठीक है, हम किसी विधायक के साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये पंचायत चुनाव अपने दम पर होता है ना, सिंबल पे है, होता नहीं है। तो आपने क्या किया है, समाज आपको चाह रही कि नहीं चाह रही, ये मुद्दा होता है। लोकसभा विधानसभा तो भाई पार्टी भी फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ आदमी फैक्टर होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ के लोगों को, इंशाल्लाह हमें अगर चुनेगी तो हम इससे अच्छा काम कर पाएंगे। अच्छा सरफराज साहब, आपसे एक बात पूछूंगा कि पूर्णिया जिला के 14 प्रखंड में सबसे शिक्षा का स्तर 3 प्रखंड में सबसे नीचे है, बैसी, अमौर और आपका बैसा, और आप अमौर प्रखंड से हैं। सर शिक्षा पर आपका क्या सोच है और क्या आप सुधार करना चाहते हैं? देखिए शिक्षा तो पहले से चौपड़ थी, लेकिन अब मैं बिहार सरकार को भी इसमें धन्यवाद देता हूं। जब से ये टीआरई आया है तब से वहाँ के शिक्षक की गुणवत्ता अच्छी आई है। लेकिन साथ ही साथ एक दिन में तो नहीं होगा, मैं स्कूल के साथ वहाँ के हमारे जो जितने गार्जियन हैं उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि आप स्कूल में बच्चे के पैसा के लिए, पोशाक के लिए, साइकिल के पैसा के लिए जाते हैं, कभी कभी आप जाया कीजिए कि मेरा बच्चा आज सबक सुनाया, मेरा बच्चा क्या किया। इंशाल्लाह धीरे धीरे होगा, काम हो रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसके अलावा भी मैं बड़े बड़े जो एजुकेशन मोटिवेशनल है और एजुकेशन की महत्व है, इस बिना पर मैं सेमिनार कराऊँगा। इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले भी मेरा
मुनव्वर जमा साहब है, उनके लोगों से बात हुई है। मैं एक 12 ईदगाह में, चूँकि इस एरिया का हब है, मैं उनको बुला के एक प्रोग्राम करने की मैं पूरी कोशिश तैयारी में हूँ और उनको मैं बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोफाइल जब मैं एनालिसिस कर रहा था, टटोल ने जब कोशिश किया, पब्लिक से पूछा, तो मुझे पता चला कि आप एक गरीबों के नेता हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं। यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास मुख्य रूप से क्या समस्या है और उस समस्या का निदान आप कैसे करने वाले हैं? देखिए, यहाँ के गरीबों के पास सबसे बड़ी समस्या बीमारी की है। वो बेचारे का पेट में दर्द है, आँख की दवाई ले आते हैं, वो गरीब है, मालूम नहीं है उनको पूर्णिया में किस डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, उसका सही इलाज कहाँ है, ये चीज़ की आप जानकारी का अभाव है। इंशाल्लाह मैं इसको दूर करूँगा, अभी भी मैं कर रहा हूँ। आप पटना के किसी हॉस्पिटल में आपके ज़रिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि आपके भी माध्यम से कोई भी आदमी हो, पटना हो, दिल्ली हो, कहीं भी हॉस्पिटल लाइन के से कोई परेशानी है, आप हमसे संपर्क करें। इंशाल्लाह अगर आयुष्मान कार्ड से मैं कोशिश करता हूँ 99.5 आदमी का मैं आयुष्मान से ही इलाज करा देता हूँ। अगर मैं नहीं भी जाऊँगा तो मेरा आदमी है, एम्स है, IGMS है, PMCH है, खान हॉस्पिटल है, पारस है, मेदांता है, बहुत सारे और भी हॉस्पिटल है, वो उसका फ़ायदा है। मेरे यार दोस्त हैं, उन लोग मेरी हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको भी एक चाहत है कि चलो मेरा हेल्प करेंगे, मेरा दोस्त जीत के आएगा। उनसे भी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ब्रांडेड हॉस्पिटल में भी आयुष्मान कार्ड से इलाज कराते हैं, गरीबों का काफ़ी भला मैं है। लास्ट टाइम कहूँगा कि इत्तेफाक से मेरा भी नाम सरफराज है, भाई का भी नाम सरफराज है। ये पूर्णिया खबर, अरिया खबर चलाते हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इनके काम की सराहना करें और इनका वीडियो खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सब अपना सब्सक्रिप्शन पे ही चलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, घूम घूम कर गली नाली की खबर बताते हैं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप इनके वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपके समाज में भी ऐसे मुद्दे को आपके इलाके के यूट्यूबर अच्छे से उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।